Dr. Tajdar and today we will discuss clavicle. A few points about clavicle. It is the first bone to ossify in human body, and then it is the only long bone that is present horizontally. All other long bones are present vertically while clavicle is present horizontally. अब इसके साइड डिटर्मिनेशन पॉइंट्स पे आते हैं। हमारे पास 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी साइड की बोन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो इसका मीडियल एंड है जो मीडियली पड़ा होगा स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट करेगा, दिस वन इट विल ऑलवेज बी क्वाड्रिलेटरल। इसकी 4 साइड्स होंगी, आपको नज़र आ रही, सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर और पोस्टीरियर। मीडियल एंड की 4 साइड्स होंगी, जबकि जो लेटरल एंड होगा ये फ्लैट होगा। ये नज़र आ रहा है, दिस वन इज़ फ्लैट। एक सरफेस ये होगी, दूसरी सरफेस ये होगी, ठीक है। और इसके बॉर्डर्स होंगे इंटीरियर और पोस्टीरियर। चलिए, ये हमारे पास साइड डिटर्मिनेशन पॉइंट्स 2 आ गए। इसके अलावा जो हमारे पास मीडियल 2/3 होगा, ये वाला एरिया, इसको हम इमेजिनरी 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं, 1, 2 एंड 3। तो मीडियल 2/3 जो है, जो मीडियल साइड पे है, वो हमारा कन्वेक्स फॉरवर्ड होगा, आगे को उभरा हुआ होगा, ठीक है। कन्वेक्सिटी आगे को होती है, तो कन्वेक्स फॉरवर्ड होगा। और जो लेटरल 1/3 है वो कनकेव होगा, इंटीरियरली कनकेव होगा, पोस्टीरियरली कन्वेक्स होगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन का, हमारे पास जो इंफीरियर सरफेस है वहाँ पे हमें एक बड़ा सा ग्रूव नज़र आएगा इस बोन में, जैसा कि यहाँ पे ये ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है। दिस इज सबक्लेवियन ग्रूव प्रेजेंट ऑन मिडल 1/3 एंड इंफीरियर साइड, ठीक है। जो मिडल 1/3 है उसकी इंफीरियर साइड पे हमारे पास ग्रूव होगा, दैट इज सबक्लेवियन ग्रूव। ये रहा हमारा सबक्लेवियन। तो साइड डिटर्मिनेशन पॉइंट्स हो गए हमारे पास मीडियल एंड क्वाड्रिलेटरल, लेटरल एंड फ्लैट। जो हमारे पास फ्लैट एंड होगा उसे हम हमेशा लेटरल साइड पे रखेंगे। और मीडियल 2/3 कन्वेक्स फॉरवर्ड होगा और लेटरल 1/3 कनकेव फॉरवर्ड होगा। अब अगर हम इसे ऐसे रखें तो हमारे पास जो ग्रूव है ये सुपीरियरली आ रहा है, जबकि ये इंफीरियरली आना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें ठीक हो रही, मीडियल 2/3 कन्वेक्स, मीडियल एंड जो क्वाड्रिलेटरल, लेटरल एंड फ्लैट, मीडियल 2/3 कन्वेक्स फॉरवर्ड, लेटरल 1/3 कनकेव फॉरवर्ड। लेकिन हमारा जो ग्रूव ऊपर आ रहा है तो हम इसे ऐसे रखेंगे तो ये हमारी करेक्ट पोजीशन होगी। सो दिस बोन इज़ ऑफ द लेफ़्ट साइड। तो ये हमारी लेफ़्ट साइड की बोन है, क्योंकि हमारे सारे पॉइंट्स जो हैं लेफ़्ट साइड पे फिट हो रहे हैं। अब इसके फीचर्स की तरफ आते हैं। फीचर्स में हमने 2-3 पॉइंट्स पहले डिस्कस कर लिए। मीडियल एंड जो है क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। 4 एंड्स हैं इसके, सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर और पोस्टीरियर। 4 होंगे। मीडियल साइड पे होगा, मीडियली ये किसके साथ आर्टिकुलेट करेगा, सेंटर में हमारी होगी स्टर्नम, ठीक है। मिडल बोन स्टर्नम, स्टर्नम का अपर पोर्शन होता है मेनोब्रियम स्टर्ना, तो इसका जो मीडियल एंड है वो आर्टिकुलेट करता है मेनोब्रियम स्टर्ना टू फॉर्म स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। जो लेटरल एंड है इट आर्टिकुलेट्स विद अक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला टू फॉर्म अक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। लेटरल एंड हमने पहले बात की फ्लैट है, उसकी सुपीरियर सरफेस आप देखें स्मूथ है, इंफीरियर सरफेस ग्रूव्ड है, उस पर कुछ ग्रूव और हमें रिजेस वगैरह नज़र आती, और जो एंड है वो बिल्कुल फ्लैट एंड है, ठीक है। 2 बॉर्डर्स हैं इसके, इंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। अब हमने इसको डिवाइड किया था मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3, उसी तरह हम पढ़ेंगे। मीडियल 2/3 जो है ये कन्वेक्स फॉरवर्ड है और लेटरल 1/3 कनकेव फॉरवर्ड है। अब इसकी सर्फेसेस कितनी होंगी, 4 सर्फेसेस होंगी, सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर और जो पीछे आएगी दैट विल बी पोस्टीरियर, ठीक है। इसमें हमारे पास जो इंफीरियर सरफेस है उसमें मिडिल 1/3 में हमें ग्रूव नज़र आएगा, सबक्लेवियन ग्रूव, दिस वन, ठीक है। ये इंफीरियर सरफेस ऑफ मिडिल 1/3, हम उसे जब मीडियल 2/3 में पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे ही पढ़ लेते हैं मिडिल 1/3 में, तो हमें ग्रूव नज़र आएगा। बाकी सारी सरफेसेस पे हमारे पास ग्रूव्स नहीं है, मसल्स के इंप्रेशंस होते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे।
जो लेटरल 1/3 है इसके हमने कहा 2 बॉर्डर्स हैं, इंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर, 2 सर्फेसेस हैं, सुपीरियर सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस। जो सुपीरियर सरफेस है ये बिल्कुल हमारे पास स्मूथ है, जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रही है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है। जो इंफीरियर सरफेस है यहाँ पे एक तो रिज होगी और एक टुबरकल होगा। ये जो हमें यहाँ पे एलिवेटेड पॉइंट नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड कोनॉइड टुबरकल। अगर टुबरकल से हम आगे देखें तो एक फ्लैट लाइन लाइक रिज नज़र आ रही, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रेपीजॉइड रिज, कोनॉइड टुबरकल और ट्रेपीजॉइड रिज। तो ये हमारा लेटरल 1/3 हो गया। फीचर्स इसमें यही हैं। और मसल अटैचमेंट की बात करें तो हम उसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3। मीडियल 2/3 पे सुपीरियरली हमारे पास अटैच होगा स्टेर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, ऊपर से आ रहा होता है, ठीक है, स्टेर्नम पे अटैच होता है, क्लाविकल पे अटैच होता है और मेस्टॉइड प्रोसेस से ऊपर से आ रहा है, ठीक है, स्टेर्नोक्लीडोमेस्टॉइड। इंटीरियरली हमारा मसल आएगा पेक्टोरल रीजन का, पेक्टोरालिस मेजर। इंफीरियरली जो ग्रूव था सबक्लेवियन ग्रूव, उसमें आएगा सबक्लेवियस मसल, उसी नाम का। और जो पोस्टीरियरली है वो हमारे पास स्टेर्नोहायोइड मसल आएगा, ठीक है। जो 4 सर्फेसेज हैं, चारों पे एक एक मसल लग रहा है, उनके नाम याद करो। जो लेटरल 1/3 है इसमें इंटीरियर बॉर्डर पे हमारे पास इंसर्ट होगा डेल्टॉइड, ठीक है, और पोस्टीरियर बॉर्डर पे इंटीरियर बॉर्डर से ओरिजिनेट करता है डेल्टॉइड और पोस्टीरियर बॉर्डर पे ट्रेपीजियस इंसर्ट हो रहा है। ये हमारी मसल अटैचमेंट थी। अब इसका वीकेस्ट पॉइंट जहाँ से ये फ्रैक्चर हो सकती है, ये जहाँ से मैंने पकड़ा हुआ है, ठीक है, दिस इज द वीकेस्ट पॉइंट, द जंक्शन ऑफ मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3। हम अगर 3 पोर्शन में डिवाइड करें, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो उसमें जो मीडियल 2/3 है और लेटरल 1/3 उनका जो जंक्शन है, यहाँ से ये फ्रैक्चर हो सकती है मोस्ट कॉमन।